एक था बादशाह, बहुत ही भला और सत्कर्मी। प्रजा बादशाह के न्याय तथा न्यायप्रियता से बहुत प्रसन्न थी। देश में शांति व्याप्त थी। सुख और समृद्धि का चहुं ओर बोलबाला था। बादशाह को एक गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी कोई संतान न थी। यह रात दिन औलाद पाने के लिए प्रार्थना करता था। एक रात को संतानाभाव से बहुत उदास होकर बादशाह कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ते में बादशाह ने एक जगह एक वृक्ष के नीचे एक दीप्तिमान साधु, जिसने पूरे शरीर पर भस्म मला था, देखा। बादशाह साधु के सामने गया और उसके पैरों के नीचे बैठ गया। काफी समय के बाद साधु ने आंखें खोली और बादशाह से कहने लगा, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। बादशाह की आंखों से अश्रुधाराएं फूटीं। वो साधु के पैरों पर गिर गया। रात भर साधु से विनती करता रहा। बादशाह का यह हाल देखकर साधु को दया आ गई। पौ फटने को थी। साधु ने एक सेब बादशाह को दिया और कहा कि जा इसे अपनी बेगम को सूर्योदय से पहले खाने को दे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और तुम्हारी साध पूरी होगी। यह कहकर साधु अंतर्धान हो गए। बादशाह हैरान था कि साधु कहाँ चले गए। इधर उधर ढूंढा पर कहीं न मिला। अंत में बादशाह महल में पहुंचा। सेब मलिका को खाने को दिया। भगवान को मंजूर था। 9 महीने बीत जाने पर बेगम ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरे देश में खुशियां मनाई गईं। खजानों के ताले खोल दिए गए। गरीबों और अभावग्रस्तों के आंचल मुहरों और हीरों से भर दिए गए। खुशियां मनाने के पश्चात बादशाह ने ज्योतिषियों को दावत पर बुलाया। उन्होंने राजकुमार का नाम दिलाराम रखा। बादशाह ने उनकी जेबें रत्नों और हीरों से भर दीं। समय चक्र घूमता गया और राजकुमार तोतली बोली बोलने लगा। बादशाह और बेगम दिलाराम को देख देख कर फूलकर कुप्पा होते। दासियां कंधों पर बिठा घुमाती व शैयाओं पर नर्म गुदगुदे बिस्तर पर सुलाती। एक दिन बेगम टहलने के लिए बाग में चली गई। दिलाराम उसकी गोद में था। आगे पीछे दासियां थीं। बेगम एक पेड़ के नीचे हरी मखमल सरीखी दूब पर बैठ गई। फूलों की एक झाड़ी से सांप निकला और बेगम को काट लिया। तड़प तड़प कर बेगम वहीं पर ढेर हो गई। यह खबर जब बादशाह तक पहुंची उसने गरेबान चाक कर दिया। मंत्रियों और दरबारियों ने सीने पीटे। समूचे देश में अंधेरा छा गया। हर आंख नम हुई। हर ओर रोने सिसकने की आवाज आई। हंसता खेलता शहर मातम सराय बन गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह दरबार गए, पर अपनी पत्नी का वियोग उनके होठों पर सांसें बनकर रहा। कहावत है, समय गुजरने के साथ हर घाव भर जाता है। बादशाह का दुख भी तनिक कम हुआ और देश के प्रबंध और समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने लगा। दिलाराम की खातिर वो दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन बादशाह का यह निर्णय अधिक समय तक कायम नहीं रहा। दिलाराम के लड़कपन में पैर रखने तक बादशाह ने वजीरों के कहने पर एक सुंदर परी जैसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। बादशाह इस स्त्री के प्रेमपाश में जकड़ गया और पिछली सारी बातें एकदम भूल गया। कुछ समय बाद इस दूसरी बेगम ने भी एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब उसका सारा ध्यान अपने बच्चे की ओर ही लगा रहा। दिलाराम का होना उसे अखरने लगा, क्योंकि वो उसके बच्चे के सिंहासन का शरीक जो था। बेगम अहोरात्र दिलाराम को मारने की युक्तियां सोचने लगी। उसने बादशाह के दिल में दिलाराम के प्रति घृणा उत्पन्न की। 24 घंटे वो दिलाराम की चुगली कर बादशाह के कान भरती रहती। दिलाराम यह सब देखता और अविरल अश्रुधाराएं बहाता। पिता को विमाता के अत्याचारों के बारे में कहता, पर उसके कान पहले ही भरे गए थे और दिलाराम के प्रति नफरत पैदा की गई थी। एक दिन बादशाह दरबार में था। एक बुढ़िया फरियाद लेकर बादशाह के पास आई। वो रोती और सिर पीटती थी। बादशाह ने उसे कहा कि तुम पर किसने अत्याचार किया है? जल्दी कहो, अत्याचारी को मैं कठोर दंड दूंगा। बुढ़िया ने कहा, बादशाह, मैं न्याय चाहती हूँ। मेरी इकलौती बेटी को वो ले भागा। किस दुष्ट ने तुम्हारी बेटी को भगाया? जल्दी बताओ। बादशाह, मैं हकला जाती हूँ कि मैं क्या कहूँ। कोई डर मन में न रख, निर्भय होकर बोल। सरकार, राजकुमार ने भगाई है। बादशाह ने दिलाराम को बुलावा भेजा, लेकिन वो शिकार खेलने गया था। लड़की की खोज करवाई गई और वो दिलाराम के कमरे से बरामद हुई। उसे वहां पर रस्सियों से बांधकर रखा गया था। लड़की को बुढ़िया को सौंपा गया। बादशाह ने घोषणा करवाई कि कल राजकुमार को दंड देने का निर्णय किया जाएगा। शाम को राजकुमार लौटा, बुढ़िया की कहानी सुनी और हैरान हो गया।
उसने विचार किया और शीघ्र ही उसकी समझ में आया कि क्या माजरा है। उसे बहुत अफसोस हुआ, आंखों से नदियां बहने लगीं। रोते रोते ही उसे नींद आ गई। आधी रात के समय उसने अपनी माँ को अपने सिरहाने की ओर बैठी उसका माथा सहलाते देखा। वो भी जार जार रो रही थी। दिलाराम ने ज्यों ही माँ को देखा वो रो पड़ा। उसने माँ का हाथ पकड़ना चाहा। उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि कोई उसके हाथ पैर बांध रहा है। उसने चिल्लाना चाहा, पर उसका मुंह बंद कर दिया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई तथा एक बोरे में भरकर उसे एक पुल पर ले जाया गया। वहां उसे बीच धारा में फेंक दिया गया। नदी में एक मछुआरे ने जाल फेंका था। उसने बोरी देखी, पास गया और उसे नदी से निकाला। दिलाराम ने जब आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक झोंपड़ी में पाया। उसने पानी मांगा। एक बुढ़िया उठ खड़ी हुई और उसे पानी का एक प्याला दिया। दिलाराम ने बुढ़िया से मालूम किया कि यह कौन सा स्थान है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। इसी समय झोपड़ी में मछुआरा प्रविष्ट हुआ। उसने जब दिलाराम को बातें करते सुना तो भगवान का शुक्र अदा करने लगा। फिर मछुआरी ने दिलाराम को सब कुछ सुनाया कि बोरी को नदी से कैसे निकाला गया और हमें शहर छोड़कर क्यों भागना पड़ा। 7 दिन और 7 रात दिलाराम मूर्छित रहा। अब उन्होंने इसी जंगल में रहने का फैसला किया और मेहनत मजदूरी करके दिन गुजारने का फैसला किया। उन्होंने लकड़ियां बेचने का काम आरंभ कर दिया। मछेरे और मछरीन जंगल से लकड़ियों का गट्ठा लाते और दिलाराम उसे शहर ले जाकर बेच आता। यह जंगली पथ उस राज्य के बादशाह के महल से गुजरते हुए शहर पहुंचता था। एक दिन प्रातः बादशाह की बेटी सैर के लिए बाग में निकली थी। लकड़ी बेचने वाले पर उसकी नज़र पड़ी। पहली ही नज़र में वो लकड़ी बेचने वाले के प्रति आकर्षित हुई। उसे लगा जैसे साक्षात कामदेव रास्ते पर चल रहा है। वो उसे फटे पुराने कपड़ों में भी सूर्य सा दीप्तिवान लगा। वो अपने दिल की तेज धड़कनों पर हैरान रह गई, क्योंकि वो एक मजदूर था और वो एक शाहजादी। जितना उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, उतनी ही उसकी धड़कनों में इजाफा होता गया। बात यहाँ तक पहुंची कि जब तक राजकुमारी इस मजदूर को न देखती उसे चैन न आता। कुछ काल के पश्चात दिलाराम को भी लगा कि राजकुमारी की बड़ी बड़ी आंखें उसे एकटक देखती रहती हैं, पर साथ ही उसे अपने भाग्य का खेल भी याद आया। एक दिन वर्षा हो रही थी। दिलाराम लकड़ियों का गट्ठा पीठ पर उठाए आ गया। राजकुमारी ने अपनी दासी से कहला भेजा कि आज लकड़ियों का गट्ठा हमें दे दो, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। हम तुम्हें इस गट्ठे की कीमत दे देंगे। दिलाराम को इस मूसलाधार बारिश में बीच रास्ते में ही ग्राहक मिलना अच्छा लगा। वो राजकुमारी के पास पैसे लेने गया। जब दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों ने अपनी अपनी सुध खो दी। दोनों एक दूसरे की ओर खींचते गए। दोनों के हृदयों में प्रेम की अग्नि धधकने लगी। राजकुमारी उसके साथ तनिक बतियाई, उसे अपने साथ खिलाया पिलाया और बाद में उसे एक हीरा देकर विदा किया। इनकी ये चोरी छिपे मुलाकातें बढ़ने लगीं। मंत्री को इनके प्रेम संबंध का पता चला। वो आग बबूला हो उठा, क्योंकि वो राजकुमारी का विवाह अपने बेटे के साथ करना चाहता था। मंत्री ने राजकुमारी के प्रेम संबंध का हाल बादशाह को सुनाया। बादशाह ने जब सुना, उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। बादशाह और वजीर ने दोनों के पीछे अपने जासूस लगा दिए। एक दिन प्रेमी प्रेमिका पुष्प वाटिका में चश्मे के किनारे प्यार भरी बातों में मस्त थे। इसी बीच वजीर और बादशाह आ गए। बादशाह अपनी लड़की को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। दिलाराम को पकड़कर कैद किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। बादशाह ने तलवार म्यान से निकाली और बेटी की गर्दन पर वार करने लगा, पर वजीर ने बादशाह को ऐसा करने से रोका। अंत में जब बादशाह का क्रोध शांत हुआ तो उसने प्यारी बिटिया को समझाना शुरू किया, बेटी क्या यह अच्छी बात है कि एक भिखमंगा शाही तख्त का हकदार बने? यह कितनी बेइज्जती है एक बादशाह के लिए। राजकुमारी ने रोते रोते पिता को दिलाराम का सारा हाल सुनाया और यह भी कहा कि मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। बादशाह ने विश्वस्त सूत्रों से दिलाराम का सारा हाल मालूम करवाया और जो कुछ बेटी ने कहा था वो सारा सच निकला। बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी भूल पर पछताया। बादशाह ने अपनी इकलौती बेटी की शादी दिलाराम से कर दी। कुछ काल के उपरांत बादशाह मर गया और दिलाराम इस राज्य का बादशाह बन गया। उसने मछेरे और उसकी पत्नी को महल में अपने पास बुलवाया। एक दिन बादशाह दरबार लगाए हुए था। द्वारपाल एक बूढ़े को हथकड़ियों में जकड़ लाया।
दिलाराम ने जब इस बूढ़े को देखा, उसे जमीन आसमान घूमते हुए आभासित हुए। यह बूढ़ा उसका पिता था, जो अब कुबड़ा हो गया था। इसकी दाढ़ी सफ़ेद, चेहरा और माथा झुर्रियों से भरा और वस्त्र मैले कुचैले थे। दिलाराम ने द्वारपाल से इस बूढ़े के अपराध के बारे में पूछा। द्वारपाल ने उत्तर दिया कि इसने कहीं किसी शाही खजाने को लूटा है। दिलाराम ने द्वारपाल को बूढ़े की हथकड़ियां खोलने की आज्ञा दी और कहा कि इसे कुछ खाने को दे दो ताकि यह दम संभाल ले। इसके पश्चात इसका बयान ले लो। जब द्वारपाल बूढ़े को वापस लाया था, दरबार समाप्त होने को था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस कैदी को महल में भिजवा दो। मंत्री और दरबारी यह सुनकर चकित हो गए। इस कैदी को महल में पहुंचाया गया। यहाँ बादशाह ने कैदी का हाल पूछा। कैदी की आंखों से अश्रुधारा बह चली और कहा, हुजूर, मैं भी एक शहर का बादशाह था, पर भाग्य ने मुझे इस दशा को पहुंचाया। कैसे? दिलाराम ने पूछा। मेरी पत्नी बहुत भली और गुणवती महिला थी, वो मर गई। उससे मेरा एक बच्चा था जो मुझे प्राणों से भी प्यारा था। मंत्रियों और दरबारियों ने मुझे मजबूर किया कि मैं दूसरी शादी करूं। मैंने दूसरी शादी की। मेरी इस पत्नी ने भी एक बच्चा जना। इसने मेरे जिगर के टुकड़े, पहले बच्चे को तंग करना शुरू किया और मेरे दिल में भी उस बच्चे के प्रति घृणा पैदा की। एक दिन मेरे इस बच्चे पर उसने झूठा आरोप लगाया। दूसरे दिन ढिंढोरा पिटवाया कि राजकुमार भाग गया है, परंतु बाद में पता चला कि उसने उसे जिंदा दरिया में डुबवा दिया है। यह सुनकर मेरे दिल के टुकड़े हुए और मुझे इस पत्नी से नफरत हुई। मैंने अपने मन में निर्णय लिया कि इसे भी मैं किसी ऐसे ही बहाने से मरवा दूंगा। मेरा दुर्भाग्य, मैंने अपने इस निर्णय से एक मंत्री को अवगत कराया। वो मेरी दूसरी पत्नी से मिला हुआ था और उसने मेरी योजना के बारे में मेरी इस पत्नी को सूचित किया। एक रात को मुझे कैद किया गया और वो मंत्री तख्त पर बैठ गया और मुझे फांसी देने की आज्ञा दी गई। एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। द्वारपाल नाच गाना सुनने में मस्त थे। मेरा एक वफादार नौकर मेरे बंधन खोल गया। मैं तुरंत जेल से निकला और भागते भागते यहाँ पहुँच गया। मैं 2 दिन से भूखा था और मेरे पास अब केवल ये सोने की मोहरें हैं। इनको मैंने बेचना चाहा था और मैं दोबारा कैद किया गया। यह कहकर कैदी ने लंबी सांस भरी और किसी सोच में पड़ गया। कुछ समय बाद उसने बादशाह की ओर देखा। वो जार जार आंसू रो रहा था। कैदी दिलाराम की दशा देखकर बहुत चकित हुआ। कैदी ने बादशाह से पूछा, महामहिम, आप चिंतित क्यों हो गए? दिलाराम खड़ा हो गया और पिता को बाहुओं में कस लिया तथा रोते रोते कहा, मैं आपका बेटा दिलाराम हूँ। यह सुनकर कैदी ने दिलाराम को आलिंगन में कस लिया और मूर्छित हो गया। जब दिलाराम का पिता होश में आया, तो दिलाराम ने उसे अपनी सारी दास्तान सुनाई। उसे बोरे में भरकर कैसे दरिया में फेंका गया, मछेरे ने उसे दरिया से कैसे निकाला और इसके बाद वे क्या करते रहे। उसकी शादी राजकुमारी के साथ कैसे हुई और इसके बाद वो बादशाह कैसे बना। कुछ समय गुजर जाने पर दिलाराम ने भारी लश्कर साथ लेकर मंत्री पर आक्रमण किया। जनता भी मंत्री के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी और उसे हटाने की ताक में ही थी। जब दिलाराम ने हमला किया, जनता को मौका मिला और उन्होंने दिलाराम की सहायता की। परिणामस्वरूप मंत्री हार गया। मंत्री और बादशाह की नई पत्नी कैद की गई और बादशाह फिर से तख्त पर बैठा। इसी रात दिलाराम ने एक स्वप्न देखा, जिसमें उसने अपनी माँ को अपने सिरहाने बैठी पाया। वो दिलाराम का सिर सहला रही थी और आशीर्वाद दे रही थी। दिलाराम गहरी नींद सो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।